वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं माली पैली। मूवी की शुरुआत में हमें नरेंद्र और पार्वती को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल नरेंद्र और पार्वती दोनों ही एक्टर्स हैं। जहां पार्वती एक कन्नड़ एक्ट्रेस है तो वहीं नरेंद्र एक तेलुगु सुपरस्टार। हालांकि दोनों ने साथ में काफी फिल्में की हैं, लेकिन आज पार्वती और नरेंद्र दोनों ही किसी बात से बहुत परेशान लगते हैं। जहां नरेंद्र किसी चीज से बहुत चिंता में है तो वहीं पार्वती के पैर पर चोट लगी हुई है जिसमें से खून बह रहा है। नरेंद्र जब पार्वती के पैर को देखता है तो वो खुद उसकी चोट में पट्टी वगैरह बांध देता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि नरेंद्र और पार्वती दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, जबकि दोनों की अपनी फैमिली होती है। अब इनका ये प्यार सही है या गलत ये तो खुद पार्वती को भी पता नहीं, लेकिन दुनिया तो अक्सर ऐसे रिश्तों को गलत समझती है। फिलहाल यहाँ हमें नरेंद्र और पार्वती की कहानी शुरू से दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि नरेंद्र और पार्वती एक दूसरे से एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हैदराबाद में मिलते हैं, जिसमें दोनों ही साथ काम करने वाले हैं। नरेंद्र जब पहली बार पार्वती को देखता है तो वो उसको देखते ही रह जाता है। उसे इस उम्र में भी ये गलत नहीं लगता, मगर पार्वती नरेंद्र की को एक्टर की तरह रिस्पेक्ट करती है, साथ ही वो नरेंद्र की कंपनी एंजॉय करती है। पर उसके दिल में क्या है इस बात का नरेंद्र को कुछ भी पता नहीं होता। नरेंद्र का वहीं दूसरी ओर एक बेटा है तो वहीं पार्वती के 2 बच्चे हैं, लेकिन नरेंद्र अपनी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसकी वाइफ ज्यादातर घर से बाहर ही रहती है। अब एक दिन बातों ही बातों में नरेंद्र पार्वती से पूछ ही बैठता है कि क्या तुम्हारा पति तुम्हें अच्छे से रखता है, क्या तुम अपनी शादी से खुश हो। पार्वती कहती है हाँ, मेरा पति मुझे बहुत अच्छे से रखता है। ये बात सुनकर नरेंद्र डिसाइड करता है कि अब से मैं पार्वती को थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो वो भला मुझसे क्यों प्यार करेगी। लेकिन जब नरेंद्र को एक पार्टी का इन्विटेशन मिलता है और साथ ही ये भी पता चलता है कि पार्वती भी उस पार्टी में आने वाली है, तो वो खुद को पार्टी में जाने से नहीं रोक पाता। फिर जहाँ दोनों अपनी सुपरहिट फिल्मों के गानों को सुनाते हैं, यहाँ पार्वती और नरेंद्र एक दूसरे से कई सारी बातें भी करते हैं, जिस दौरान नरेंद्र का मेकअप मैन नशे में पार्वती के सामने कह देता है कि नरेंद्र सर तो आपको बहुत पसंद करते हैं, वो तो आपको बहुत प्यार करते हैं। यहाँ नरेंद्र किसी तरह से उसे चुप कराकर भगा देता है, लेकिन पार्वती को एहसास हो गया है कि उसकी बातें कहीं न कहीं सच भी हो सकती हैं। इसीलिए वो इस बारे में नरेंद्र से पूछती है, जो पार्वती से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर पसंद करता हूँ। यहाँ पार्वती नरेंद्र के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और कहती है कि हम अच्छे दोस्त रहेंगे, ओके, जिसके लिए नरेंद्र भी हामी भर देता है और यहाँ से इनकी दोस्ती की होती है शुरुआत। दोनों अब पहले से भी ज्यादा अच्छा टाइम बिताने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्वती को भी नरेंद्र के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, मगर अपनी इस फीलिंग को वो जाहिर नहीं कर पाती। अब इस तरह एक दिन नरेंद्र की माँ की असिस्टेंट रह चुकी अपर्णा नरेंद्र के सेट पर आती है, जिन्हें नरेंद्र अपने घर चलने के लिए कहता है। यहाँ अपर्णा पार्वती को भी साथ चलने के लिए कहती है, जिससे उसकी पहले ही मुलाकात हो चुकी थी। घर पहुंचने के बाद जब नरेंद्र अपनी माँ को बुलाने के लिए जाता है तो उसी वक्त अपर्णा पार्वती से बताती है नरेंद्र असल में अपने पिता का सौतेला बेटा है। दरअसल नरेंद्र की माँ एक डायरेक्टर थी जिन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि उनकी अपने पहले पति से बनी नहीं। हालांकि नरेंद्र को अपने दूसरे पिता से कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो नरेंद्र और उसकी माँ को बहुत प्यार करता है। साथ ही नरेंद्र ने भी 3 से शादी की है, उसकी तीसरी बीवी का नाम सौम्या है। अब जब अपर्णा पार्वती से ये बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर नरेंद्र की वाइफ सौम्या आ जाती है, जो कि अपर्णा से मिलकर चली जाती है। यहाँ अपर्णा बताती है कि नरेंद्र की वाइफ सौम्या बहुत ही झगड़ालू और चालाक है, जिससे नरेंद्र तो अक्सर परेशान रहता है। इसी बीच वहाँ नरेंद्र की माँ और उसके पिता आते हैं, जिन्हें नरेंद्र पार्वती से मिलवाता है। वो दोनों ही पार्वती को देख काफी खुश होते हैं। सभी के साथ पार्वती लंच भी करती है, जिस दौरान वो इस परिवार के बीच प्यार देखकर काफी खुश होती है और उसको ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। जाते वक्त अब नरेंद्र की माँ पार्वती को एक साड़ी देती है, क्योंकि उन्हें पार्वती बहुत पसंद आई। जल्द ही वो दिन भी आ जाता है जब पार्वती और नरेंद्र की इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है और फिर आखिर में नरेंद्र और पार्वती एक दूसरे को अपना नंबर एक्सचेंज करके अपने रास्ते चले जाते हैं। अब अगले सीन में हमें इससे 11 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम नरेंद्र को उसके दोस्तों के साथ एक क्लब में देखते हैं। यहाँ नरेंद्र की मुलाकात पहली बार सौम्या से होती है, जो कि नरेंद्र को देखते ही उसे पसंद करने लगती है। दरअसल सौम्या ने नरेंद्र के करीब रहने के लिए उसकी माँ की असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू कर दिया था, जिस वजह से अब अक्सर ही उसका सामना नरेंद्र से होता रहता है। नरेंद्र भी अभी अकेला है, उसका हाल ही में डाइवोर्स हुआ है। अब ऐसे ही एक दिन नरेंद्र सौम्या को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ वो जबरदस्ती नरेंद्र को अपने घर के अंदर बुलाती है। वहाँ सौम्या मौका देकर नरेंद्र को बहकाने की कोशिश करती है, जो कि कहता है कि यह गलत बात है, लेकिन यहाँ सौम्या का कहना होता है कि हम दोनों ही एडल्ट हैं और हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए खुद को रोको मत। यहाँ इसी के साथ नरेंद्र और सौम्या एक हो जाते हैं
हालांकि अगली सुबह ही नरेंद्र वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सौम्या नरेंद्र को कॉल करती है और उसे दोबारा आने के लिए कहती है, जिसके लिए नरेंद्र मना कर देता है और साथ ही कहता है कि जो पिछली रात हुआ वो हमें नहीं करना चाहिए था। यहाँ सौम्या अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको उलझाकर नरेंद्र को फिर से बुला लेती है। इस दौरान भी दोनों के बीच रोमांस होता है, पर जब नरेंद्र जाने लगता है तो सौम्या उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है। अब ये बात नरेंद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसको धक्का देकर वहां से दरवाजे की तरफ बढ़ता है। सौम्या उसको रोकने के लिए अपने हाथों को काट लेती है, जिसको देखकर तो नरेंद्र भी बुरी तरह डर जाता है और वो सौम्या को संभालता है। यही कारण था कि सौम्या की जिद की वजह से ही नरेंद्र ने उससे शादी की। लेकिन शादी के बाद से ही सौम्या के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। वो अब नरेंद्र के पैसों को कोई ना कोई नया बिजनेस करने के बहाने बर्बाद करती रही। यही वजह थी कि जब सौम्या और नरेंद्र को एक बच्चा हुआ तो दूसरे के लिए नरेंद्र ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि नरेंद्र को अपनी 2 बीवियों से पहले ही एक बच्चे हैं। यहाँ सौम्या 2 बच्चे करके नरेंद्र की प्रॉपर्टी को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हथियाना चाहती थी, इसीलिए नरेंद्र इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ नरेंद्र की मुलाकात एक बार फिर से पार्वती से होती है, जिससे मिलकर वो काफी खुश होता है। दूसरी ओर सौम्या नरेंद्र से एक बार फिर पैसों की डिमांड करती है, जिसे देने से इस बार नरेंद्र साफ इनकार कर देता है। तो इस बार सौम्या एकदम से बौखला जाती है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सौम्या का अफेयर टावर टीवी नाम के एक टीवी चैनल के सीईओ के साथ चल रहा है। वक्त के साथ साथ सौम्या और नरेंद्र के बीच झगड़े बढ़ते जाते हैं, जिनसे निपटने के लिए नरेंद्र उसे तलाक देने का मन बना लेता है। लेकिन नरेंद्र की मां ऐसा नहीं चाहती। वो पहले तो सौम्या और नरेंद्र को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सौम्या उनकी एक नहीं सुनती। यहाँ सौम्या के इस बर्ताव से नरेंद्र बिल्कुल तंग आ चुका है, जिस पर उसकी माँ उसे बहुत ही अच्छी बात बोलती है कि बेटा, रियल लाइफ से एकदम अलग होती है। हमें असली जिंदगी में कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं ताकि हमारे अपनों के साथ अच्छी रहे। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो टेम्पररी होती है, इसके लिए उनका डटकर सामना करोगे तो आगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पॉइंट पर नरेंद्र अपने बच्चे को हमेशा के लिए नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो सौम्या को उसके मुंह मांगे पैसे दे देता है। साथ ही दोनों अब सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं, जहां नरेंद्र सौम्या के घर पैसे और अपने बच्चे को छोड़ने के लिए खुद बैंगलोर जाता है। इसके बाद वो खुद एक होटल में रुकता है, जहां उसका मन बिल्कुल अशांत है। इसलिए वो पार्वती को रात में ही फोन लगा देता है, जो कि अभी सो रही है, इसलिए उसका फोन नहीं उठाती। अब क्योंकि पार्वती भी बैंगलोर में रहती है, इसीलिए नरेंद्र उससे मिलने का सोचता है, लेकिन पार्वती को आज घर में कुछ काम करने होते हैं, इसलिए वो नरेंद्र को मना कर देती है। हालांकि नरेंद्र भी आशिक की तरह उसको हर जगह स्टॉक करता रहता है, मगर जब पार्वती अपने घर पहुंचती है तो उसे अपने बच्चे और पति के साथ खुश देखकर नरेंद्र बड़ा उदास हो जाता है और उदास मन लिए वापस आ जाता है। वो कहता है कि काश मेरा भी पार्वती की तरह एक खुशहाल परिवार होता। और जब वो अपनी जिंदगी को कोस रहा होता है, तभी उसके मोबाइल पर पार्वती का एक मैसेज आता है, जिसको पढ़कर नरेंद्र तो दंग रह जाता है कि आखिर पार्वती ने मुझे ऐसा मैसेज क्यों भेजा। इस बारे में बात करने के लिए वो अगली सुबह ही पार्वती से मिलने जाता है, जहाँ नरेंद्र के पूछने पर वो कहती है कि मैंने वो मैसेज गलती से आपको सेंड कर दिया। नरेंद्र कहता है कि तुम अगर मुझे नहीं बताना चाहती तो मैं तुम पर कुछ भी बताने के लिए जोर नहीं डालूंगा, और ये कहकर वो वापस जाने लगता है। तभी पार्वती उसको पीछे से रोककर कहती है कि ठीक है, मैं आपको बता ही देती हूँ। यहाँ इसी के साथ कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें पार्वती की कहानी देखने को मिलती है, जिसके सर से बचपन में ही उसके पिता का साया छिन गया था, जो कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार माने जाते थे। उनके जाने के बाद से ही पार्वती ने फैसला किया कि मैं अब अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाऊंगी और एक अच्छी एक्ट्रेस बनूंगी। फिर पार्वती की इस चाहत को देखकर उसकी माँ ने उसको एक प्रोड्यूसर के पास भेजा, जो कि पार्वती के पिता के काफी अच्छे दोस्त भी थे। वो पार्वती को अपनी फिल्म में एज एन एक्ट्रेस ब्रेक देने को तैयार भी हो जाते हैं, जिसके बाद तो पार्वती ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक के बाद एक हिट फिल्में देती गई और फिर सभी तरफ उसकी चर्चा होती गई। इसी दौरान पार्वती की मुलाकात राजेश नाम के एक बंदे से होती है, जो कि पेशे से राइटर है और उसी ने पार्वती की मौजूदा फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी है, जिसकी अभी शूटिंग चल रही है। पार्वती राजेश को देखते ही उससे बड़ी इंप्रेस हो जाती है, वो उसको पसंद भी करने लगती है। ऐसे ही राजेश से बातों ही बातों में पार्वती को पता चलता है कि राजेश रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर होकर उनके कैरेक्टर को रिवर्स करके लिखता है। जैसे कि अगर कहानी किसी लड़के की है तो वो उस लड़के के कैरेक्टर को लड़की में बदलकर उसके हिसाब से कहानी लिखता है। यहाँ राजेश पार्वती से ये भी बताता है कि मैं एक्टर भी बनना चाहता हूँ, जिस बात को सुनकर पार्वती अपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए अपनी अगली फिल्म में उसको एज एन एक्टर एक काम भी देती है। इस दौरान पार्वती को राजेश के साथ वक्त बिताने का काफी अच्छा वक्त मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों राजेश अक्सर उससे दूर ही रहता है। पर पार्वती इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पार्वती लेकिन राजेश से प्यार करने की बात को अपनी माँ से बताती है, जिनका कहना होता है कि राजेश अपर कास्ट का है और हम लोअर कास्ट के, कहीं ये चीज तुम्हारे प्यार के बीच में आ ना जाए। लेकिन पार्वती का मानना होता है कि राजेश इतनी छोटी सोच का इंसान भी नहीं है माँ,
इसलिए पार्वती राजेश के साथ अपने ही घर में रहना शुरू कर देती है। दोनों की नजरों में तो दोनों साथ ही रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बिल्कुल भी नहीं था। रात में पार्वती देखती है कि राजेश हमेशा नहा कर सोता है, चाहे जितनी भी ठंड हो वो सोता नहा कर ही है। पार्वती तो उसके प्यार में बिल्कुल ही अंधी हो जाती है, इस कारण उसका काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। अब अपनी बेटी को इस हालत में देख पार्वती की माँ एक दिन राजेश को घर से चले जाने के लिए बोलती है। जिनके गुस्से के पीछे कारण जानने के बाद राजेश फाइनली पार्वती को अपनाने के लिए राजी हो जाता है। मगर शादी के बाद जब पार्वती के 2 बच्चे होते हैं तो राजेश उनसे दूरी बनाने की कोशिश करता है। अब राजेश के इस बिहेवियर के पीछे का कारण पार्वती को पता ही नहीं चलता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन एक दिन राजेश के साथ मूवी के दौरान पार्वती के हाथ उसका लिखा हुआ एक डायलॉग मिलता है जो कि पार्वती के लिए लिखा गया है। इस कहानी में जो फीमेल कैरेक्टर है वो अपर कास्ट की होती है, लेकिन उसने कामयाब होने के लिए एक लोअर कास्ट के आदमी का सहारा लिया। उसने उस आदमी से सिर्फ इसलिए शादी की ताकि वो कामयाब हो पाए, बाकी वो औरत उस आदमी को चुनना भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ क्योंकि राजेश कैरेक्टर्स को रिवर्स करके लिखता है, इसलिए उसकी ये स्क्रिप्ट पढ़कर पार्वती समझ जाती है कि ये राजेश की कहानी है जिसे उसने इस तरह फिरो कर लिखा हुआ है। ये बात पता चलने के बाद पार्वती और राजेश के बीच इस चीज को लेकर काफी लड़ाई होती है, जिसके बाद पार्वती ने नरेंद्र को मैसेज किया था कि मैं मर जाना चाहती हूँ। यहाँ इस कहानी को सुनकर नरेंद्र पार्वती को गले लगा लेता है और उससे अपने दिल की बात भी कह देता है। पार्वती भी उससे प्यार करती है, लेकिन उसे मीडिया और समाज का बहुत डर होता है कि लोग उन्हें गलत समझेंगे, इसलिए वो नरेंद्र से सिर्फ एक अच्छी दोस्ती बनाकर रखने चाहती है। लेकिन वक्त के साथ पार्वती की तकलीफें और बढ़ जाती हैं, इसीलिए नरेंद्र खुद राजेश और पार्वती से मिलने उनके घर जाता है। राजेश नरेंद्र को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि इतना बड़ा एक्टर आज उसके घर पर आया है। वहीं पार्वती नरेंद्र को देखकर बहुत डरे भी होती है। नरेंद्र बातों ही बातों में पॉइंट पर आता है और राजेश से कहता है कि तुम्हें कामयाब होना था तो पार्वती तुम्हें एक्टर डायरेक्टर बना देती, उसने तुम्हें मौका भी दिया था, पर तुमने इसके लिए उसकी जिंदगी खराब क्यों की, बस इसीलिए कि वो लोअर कास्ट की थी। भला कैसी सोच के इंसान हो तुम। बाकी तुम चाहो तो अब भी पार्वती का हाथ मेरे हाथ में देकर उसकी बाकी बची हुई जिंदगी सुधार सकते हो। अब इस बात को सुनते ही राजेश नरेंद्र का कॉलर पकड़ लेता है। अब क्योंकि यह घर अब भी पार्वती की माँ का है, इसलिए वो राजेश को तुरंत घर से निकल जाने के लिए कहती है। इस दौरान पार्वती भी राजेश को जाने के लिए बोल देती है, साथ ही राजेश के बच्चे भी उसके साथ नहीं जाना चाहते। इसलिए आखिर में राजेश जाते हुए कह देता है कि मैं तुम सबको देख लूंगा। इसी के साथ यहाँ से नरेंद्र और पार्वती के नए रिश्ते की शुरुआत होती है। नरेंद्र अपने पिता की ही तरह पार्वती के दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह अपना लेता है, जैसे कि उसके सौतेले पिता ने उसे एक्सेप्ट किया था। पार्वती और नरेंद्र की जिंदगी एकदम से खुशहाल हो जाती है, दोनों बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन इसी बीच नरेंद्र को पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ बातों ही बातों में वो अपनी माँ से पार्वती और अपने रिश्ते के बारे में बता देता है। साथ ही ये भी बताता है कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ माँ। फिर वो पार्वती को अपनी माँ से मिलाने के लिए बुलाता है, जहाँ नरेंद्र की पत्नी सौम्या भी अपनी सास को देखने के लिए आई होती है। लेकिन नरेंद्र उसके सामने जरा भी नहीं घबराता और सौम्या के सामने ही वो पार्वती को अपनी माँ से मिलवाता है। यह देखकर तो सौम्या एकदम से बौखला जाती है और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर कट होता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि नरेंद्र की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इस दौरान सौम्या नरेंद्र से मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि तुम अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे रिश्ते के बारे में मीडिया से बता दूंगी। यहाँ उसकी ये बात सुनकर नरेंद्र उससे कहता है कि जाओ जो करना है कर लो, तुम अगर मेरे साथ अच्छे से रहती तो शायद आज ऐसा नहीं करना पड़ता। बाकी जब मैं पार्वती से मिला तो मुझे अंदर से सुकून मिल गया, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी सोलमेट है। हमें मिलने में देरी हो गई पर हम अब जुदा नहीं हो पाएंगे। इस बात को सुनकर पहले की तरह सौम्या नरेंद्र का कॉलर पकड़ लेती है, लेकिन इस बार नरेंद्र उसे अपने घर के बाहर खदेड़ देता है। इसीलिए अब अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सौम्या टावर टीवी के सीईओ और पार्वती के पति राजेश से मिलती है। यहाँ तो टीवी चैनल्स वालों को टीआरपी चाहिए होती है, इसीलिए वो भी सौम्या का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सौम्या मीडिया के सामने पार्वती और नरेंद्र के रिश्ते के बारे में सब कुछ रिवील कर देती है। वो उन्हें ये भी बता देती है कि दोनों ने चुपचाप एक दूसरे से शादी भी कर ली। अब ये खबर जब टीवी पर आती है तो पार्वती काफी ज्यादा गुस्से में आती है, क्योंकि उसे इस बात का बहुत डर था, इसलिए उसने हमेशा नरेंद्र से दूरियां बना के रखी। वो गुस्से में घर का सारा सामान तोड़ देती है, जिसके कांच उसके पैरों में लग जाते हैं। वो नरेंद्र को इस चीज के लिए कन्फ्रंट करती है, जिस पर नरेंद्र कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके ये सब कुछ संभाल लूंगा। वो एक वकील से तुरंत राय लेने के बाद उनके साथ पार्वती को लेने के लिए जाता है, क्योंकि अब उन्हें मीडिया के सामने इंटरव्यू देना है। यहाँ नरेंद्र पार्वती के पैरों की मरहम पट्टी करता है, फिर दोनों ही अलग अलग जाकर मीडिया के सामने अपने रिश्ते को नकार देते हैं। वो कहते हैं कि ये उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है और अगर उनके इस रिश्ते का सबूत मीडिया के पास है
वैसे तो वो जरूर दिखाएं। मीडिया के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद दोनों ही वापस घर आ जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि सौम्या के साथ मीडिया उनके घर पर धावा बोलने वाली है। इसलिए नरेंद्र और पार्वती बच्चों को लेकर किसी तरह से घर से निकल जाते हैं, जहां लगातार मीडिया के लोग उनका पीछा करते हैं ताकि उनकी एक फोटो साथ में ले सके। यहाँ नरेंद्र पार्वती से कहता है कि तुम रास्ते में पड़ने वाले पुलिस स्टेशन जाकर इनके खिलाफ रिपोर्ट कर दो और मैं बच्चों को सेफ रखता हूँ। पार्वती बिल्कुल ऐसा ही करती है। जहाँ पुलिस स्टेशन में भी मीडिया पूरी तरह से पार्वती को घेर लेती है। साथ ही इधर नरेंद्र भी किसी तरह से मीडिया की गाड़ी से बचते हुए अपना पीछा छुड़वाकर बच्चों के साथ एक होटल में जाता है। दूसरी ओर पुलिस पार्वती के पास से सारी मीडिया को दूर हटाती है, क्योंकि उसने अपनी रिपोर्ट कर दी थी। अब सब कुछ शांत होता हुआ देख नरेंद्र पार्वती को अपने पास के होटल में बुलाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि हम होटल में सेफ रहेंगे। इधर सौम्या टावर टीवी वालों से आकर मिलती है। इसी बीच पार्वती की माँ उससे कहती है कि तुम लोग बच्चों को मेरे पास छोड़ दो, जब तक ये सब कुछ सुलझ नहीं जाता तब तक मैं उनका ख्याल रखूंगी। उनकी बात मानते हुए नरेंद्र बच्चों को उनके पास भिजवा देता है। बाकी दोनों वहीं कमरे में रुक जाते हैं। मगर यहाँ बच्चों को होटल से निकलता हुआ देख सौम्या और टावर टीवी वाले देख लेते हैं, जो सब प्लान बनाते हैं कि हम सुबह 6 बजते ही दोनों को एक साथ पकड़ लेंगे। दरअसल रात में मीडिया भी होटल के गेस्ट को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, लेकिन सुबह होते ही नरेंद्र और पार्वती के कमरे के बाहर काफी मीडिया की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो सभी दरवाजा खटखटाकर लगातार नरेंद्र और पार्वती को बाहर आने के लिए बोल रहे होते हैं। ये देख पार्वती यहाँ बोलती है कि हम दोनों एडल्ट हैं और ये हमारे देश का कानून है कि हम अपनी जिंदगी फ्री होकर कुछ भी कर सकते हैं, फिर हम क्यों डर रहे हैं। माना कि लोगों की थोड़ी बातें होंगी, लेकिन फिर हमें यूं छिपना नहीं पड़ेगा। बाकी लोग हमारे रिश्ते को समय के साथ एक्सेप्ट कर ही लेंगे। इससे भागने में कोई भलाई नहीं है, बल्कि हमें अब सिचुएशन को फेस करना चाहिए। नरेंद्र यहाँ पार्वती की बात समझ जाता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करके इस बारे में बताता है, ताकि पुलिस फोर्स उन दोनों को प्रोटेक्शन दे सके, साथ ही मीडिया के बीच से बाहर निकाल दे। पुलिस को आने में थोड़ी देर होती है, जिस दौरान सौम्या इनका दरवाजा पीटना शुरू कर देती है। पर जब पुलिस आती है तब जाकर नरेंद्र और पार्वती दरवाजे को खोलते हैं और बाहर आते हैं, जहां मीडिया और सौम्या के सामने पुलिस उन्हें निकाल रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि नरेंद्र पूरे स्वैग के साथ बाहर आता है, जिसके इस अंदाज को देखकर तो सौम्या बिल्कुल आग बबूला हो जाती है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब मैं हार चुकी हूँ। वो सभी के सामने नरेंद्र को मारने की कोशिश करती है, जिस तमाशे को वहाँ खड़ी मीडिया काफी अच्छे से कवर करती है। और इस तरह से हार कर भी पार्वती और नरेंद्र जीत जाते हैं। पब्लिक में दोनों की इमेज अब भी पॉजिटिव होती है और अब इनके मन का बोझ भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि प्यार में कुछ भी गलत या सही नहीं होता। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।